वो पीडीपी उठाती रहेगी। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला सुना देती है, या जो भी फैसला आता है, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा फैसला आता है तो फिर इस बहस का, इस दलील का क्या औचित्य? देखिए, जिस तरीके के साथ आपसे पहले एक पत्रकार साहब बोल रहे थे कि हमारे इमोशंस हैं, अगर आपके इमोशंस हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम के भी इमोशंस हैं, और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर के उस वक्त के हमारे महाराजा हरि सिंह ने अगर हिंदुस्तान की हुकूमत पर, हिंदुस्तान के लोगों पर भरोसा किया, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया और कुछ शर्तों पर मिलाया, जिसमें आर्टिकल 370 भी एक है, तो आज इतने सालों बाद, 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम की पीठ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने खंजर गोंपा है और एक बहुत बड़ा धोखा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। फारूक इनकलाबी साहब, लेकिन बीजेपी तो आपको इसी चीज को लेकर तंज सुनाती है, ताने देती है, कहती है कि आप जब ये जिस इमोशन की बात कर रहे हैं उसके साथ तो जनता खड़ी नहीं हुई जम्मू कश्मीर की। नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता खड़ी है। जम्मू कश्मीर की आज भी मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये उस वक्त पता चलेगा जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। फारूक इनकलाबी भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। आप अच्छी बात कह रहे हैं, बिल्कुल, जब चुनाव होगा तो नतीजे आएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि नीले रंग का पासपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, पूरा देश जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का बाहें फैलाकर स्वागत करता है, लेकिन अगर पूरे देश के लोग आपके प्रदेश में आकर जमीन खरीद लेते हैं तो इस पर इतना ऐतराज क्यों है? हम आपके साथ सब कुछ बांटने को तैयार है, 75 साल आजादी के बीत चुके हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते आप इस जिद पर बने हुए हैं कि 370 रहना चाहिए, पत्थरबाजी बंद हो गई है। आपको ये समझना पड़ेगा। जी देखिए, आर्टिकल 370 2019 में एब्रोगेट किया गया, उसके बाद 5 साल हो गए हैं। आप मुझे एक भी हिंदुस्तानी को बता दीजिए जिसने जम्मू कश्मीर में आके जमीन खरीदी है इन 5 सालों में। ये आपकी हार है, पहले कोई खरीद ये जम्मू कश्मीर के लोगों की हार है। अगर आम हिंदुस्तानी वहां पर नहीं खरीद पा रहे जमीन तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी साहब, कि आप ऐसा माहौल, आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं और पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर की एक मिसाल जो है वो दी जाती है। फारूक साहब, जरा आरती टिक्कू को भी सुन लीजिए, वो भी अपनी दलील रख रही हैं। जी आरती, बताइए। देखिए आरती, सवाल तो इस चीज को लेकर खड़ा है कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को भारत के किसी दूसरे राज्य के अंदर जमीन खरीदने से तो कोई परहेज नहीं है, ना उसे किसी तरीके से रोका जाता। फिर जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस के नाम पर यह पाबंदियां क्या कुछ केवल हितों को साधने की कोशिश है? देखिए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है जिस तरह से ये बेशर्मी से नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं कि लोग नहीं खरीद पा रहे हैं जमीन कश्मीर में। ये जो धमकियां देते हैं, पहले भी इन्होंने, हेलो जी सुन रही हूँ मैं आपको, मैं सुन रही हूँ। धमकी नहीं आपको देते हैं, हम ये कह रहे हैं कि 5 सालों में कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। अब आर्टिकल 370 नहीं है, 35A नहीं है, तो आप मुझे बताओ, नंबर्स बताओ कि किस किस। अच्छा, मुझे आप दोनों को ही रोकना पड़ेगा, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। जो तमाम जी न्यूज के संवाददाता है